स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर 1 लाख पॉइंट्स की हद अबूर। वजीर आजम खुश, मईशत की बेहतरी, टीम वर्क का नतीजा, पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में चल पड़ा। मिसाक मईशत के लिए हम तैयार हैं। वजीर आजम की एक बार फिर पेशकश, कहा हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, फैसला कर ले, तरक्की करनी है तो देर नहीं हुई। 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए मजीद कहा, एहतजाज की आड़ में मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद पर लश्करकशी की। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की गई। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें तरक्की का अमल सबूताश करना चाहती हैं, इनके मजमूम मकासद नाकाम बनाएंगे। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए यादगार दिन, नया रिकॉर्ड कायम। 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील उबूर, 813 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का सफर मुकम्मल। सरमायाकारों को 60% से ज्यादा रिटर्न देने का भी रिकॉर्ड। 150% की रिकॉर्ड ग्रोथ मार्केट, दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज भी PSX के नाम। ब्रोकर्स खुशी से निहाल, एक दूसरे को केक खिलाया। MD फरूख सब्जवारी की खलीजी ममालिक के अताशियों को दौरे की दावत। PTI एहतजाज में मरकजी क़यादत गायब, अंदर से आवाजें उठने पर भौचाल। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफी। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी, साहिबजादा हामिद रजा भी PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी। कौमी असेंबली नशिस्त छोड़ने का ऐलान, कारकुनों को संजानी के बजाय डी चौक कौन लेकर गया, पार्टी जिम्मेदारों का तयन करे। अहम फैसलों पर एतमाद में न लेने पर तहफ्फुजात। PTI कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी समा पर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। कहा जा रहा था एहतजाज में पंजाब से लोग शामिल नहीं, इसलिए मुस्ताफी हुआ। बतौर इत्तेहादी PTI के साथ रहूंगा। साहिबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सलमान अकरम राजा ने भी तनकीद की वजह से इस्तीफा दिया। असद कैसर को चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल बनाने की तजवीज जेर गौर नहीं। इस्लामाबाद पर लश्करकशी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। शरपसंद अनासर की शिनाख्त करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। वजीर आजम की हिदायत। अमन और अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। सरकारी इमलाक, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमलों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। बलवाइयों से निपटने के लिए खुसूसी फोर्स भी बनाने का हुक्म। This time again with lot of preparation and using the cover of KP government, by using the funds of the government, machinery of the government employees, they attacked Islamabad. What are Afghan citizens doing in Islamabad in a political party's protest? Is that even allowed? And what is their background? Who brought the Taliban back? Taliban Khan brought the Taliban back. And because he's always been a Taliban sympathizer, he brings them back and makes them settled in these areas. इस्लामाबाद ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद, हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को हकायक बता दिए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती में विफाक पर हमला किया। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, संजीदा इल्जामात का सामना कर रहे हैं। वो दबाव डालकर NRO हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अता ताड़न ने कहा, PTI मुजाहिरीन के पास हर किस्म के हथियार थे। कौन तालिबान को वापस लाया, किसने आबाद किया, एहतजाज के दौरान अफगान शहरी इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। PTI ने मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। PTI का अस्करी विंग हमलावर हुआ। तरबियत याफ्ता शरपसंदों ने सीधी गोलियां बरसाईं। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। पुलिस हुकाम ने हकायक से पर्दा उठा दिया। RPO रावलपिंडी, DPO अटक और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन ने मोटरवे पर आग लगाई, तोड़ फोड़ की। 170 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। 2 को गोलियां लगीं। 1151 गिरफ्तार मुलजमान में 64 अफगान बाशिंदे शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज क्यों, तौहीन अदालत की दरखास्त पर PTI को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया।
सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस। रावलपिंडी में मजीद 6 मुकदमात दर्ज, तादाद 10 हो गई। बानी पीचाई, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अलियमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी की दफा शामिल। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। 9 मई के बाद भी पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। सियासी जमात इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर पाबंदी आयद करे। लीगी वजीर मीर सलीम खोसा का करारदाद में मौक़िफ़। जीएचक्यू गेट हमला केस, बानी पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। कोई ये नहीं कह सकता कि हमला नहीं हुआ। मुल्जिमान अदालत से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पेश नहीं होते तो जमानत मंसूख कर दी जाए। प्रोसिक्यूटर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस्तेदा। मुल्जिमान के 1 से ज्यादा ट्रायल जारी हैं। हर जगह पेश नहीं हो सकते। वकील का मौक़िफ़, समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत खौफजदा थी, कंटेनर्स लगाकर मईशत को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई एहतजाज से निमटने की पॉलिसी गलत थी, नाक़िस हिकमत अमली के बायस सारा मामला खराब हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर पीटीआई में शामिल हो जाएं। आपको शोहदा की नहीं, पीटीआई के शरपसंदों की फिक्र है। कोयटा से बच्चा अगवा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का तहकीकाती रिपोर्ट से इजहार इत्मीनान। पेशरफ्त रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। दबाव डालने से बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। मीडिया केस की ज्यादा तशहीर न करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, धरना खत्म कराना मकामी इंतजामिया का काम है, अदालत का नहीं। सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी करने, सरकारी असलहात छीनने और धमकियों के इल्जामात। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की मजम्मत। इल्जामात मज़हका-खेज़ करार। झूठे मुकदमात और गैर कानूनी हिरासत का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। CPNE, PFUJ समेत दीगर तंजीमों की भी मजम्मत। भारतीय हवाओं के असरात, लाहौर में फिर स्मोक। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 1000 से भी बढ़ गई। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत कई शहरों की फजा भी आलूदा। निजी स्कूलों को कम से कम 50% बच्चों को ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी। अहकामात ना माने तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद काम नहीं करने दिया जाएगा। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मिशन मुकम्मल, मंजिल पार। पाकिस्तान सुरखरू। शाहीनों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स की 99 रन से फतेह। 304 के ताकुम में मेजबान टीम 204 रन पर आउट। पाकिस्तान के लिए कामरान गुलाम की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक की 50। मुसलसल दूसरी सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच नाकाबिले कबूल। चैंपियंस ट्रॉफी का काबिले कबूल फॉर्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। पाकिस्तान डट गया। PCB का ICC से राबता, मौकिफ से आगाह कर दिया। कहा, हाइब्रिड मॉडल बनाया तो अगले इवेंट्स में पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC के जवाब का इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग कल होगी। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी तैयारों की नसीरात पर बमबारी। अल जजीरा के कैमरामैन समेत 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहरीन के पुलिस के साथ झड़पें। लबनान में इसराइली हमलों में 3800 शहरी शहीद, 16000 जख्मी। अदाद-ओ-शुमार जारी। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी। भारतीय अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। असदुद्दीन अवैसी की तनकीद। कहा, बीजेपी मसाजिद और दरगाहों के बारे में नफरत फैलाने का सिलसिला बंद करे।
जहलम में 44वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सिपाही सालार और एयर चीफ ने जीतने वालों को इनामात से नवाजा।